मेजर शैतान सिंह जो उस टाइम को इस रेजिमेंट को लीड कर रहे थे, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं ताकि आज के युवाओं को उनके बारे में, उनकी लीडरशिप के बारे में और उनकी ट्रेनिंग जैसे वो अपने सैनिकों से मिलते जुलते थे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेजर शैतान सिंह जैसे लीडर्स इंडियन आर्मी में बहुत कम हुए हैं। ये एक ज़माना था जब हम 1962 की बात करें तो उस समय ऑफिसर्स कौन बनते थे? रॉयल फैमिली के लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, एक बहुत सॉट आफ्टर करियर होता था। ऑफिसर्स जवानों के साथ मिंगल नहीं करते थे। क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड था अंग्रेज़ों के टाइम से, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अपने आप को अफसर बना लेते थे। जवान अलग अलग रहते थे, अलग क्वार्टर्स होते थे, अलग डाइनिंग हॉल होता था और कल्चरली भी सारी चीज़ें अलग होती थी। ऑफिसर जवान अलग अलग ही रहते थे, तो एक ना उनमें एक डिफरेंस होता था। ऑफिसर्स अंग्रेजी बोलेंगे, जवान हिंदी बोलेंगे। लेकिन जहाँ तक मेजर शैतान सिंह के बारे में मैंने जितनी भी जानकारी प्राप्त की, उस समय के जो ऑफिसर्स जिनसे मैं मिल पाया, उस समय के जवान जिन्होंने उनके साथ डायरेक्टली काम किया, उनसे जब मेरे को पता चला कि वो एक सोल्जर फ्रेंडली ऑफिसर थे, जो सोल्जर्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। तो इससे होता क्या है कि जो आज हमको सिखाया जाता है ऑफिसर्स को कि आप सोल्जर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो ताकि आप उनकी नब्ज पहचान सको, ताकि आपको पता चले कि भी एक्चुअल में क्या हो रहा है। बिकॉज अगर आप अलूफ हो तो आपको पता ही नहीं होगा। तो वो एक तो ये इसमें बहुत साथ थे। दूसरा क्या है, वो बहुत अच्छे टेक्नीशियन थे। तो जब हम बात कर रहे हैं, देखिए, हम जब ये पूरा बैरन एरिया था, राइट, पूरा पास, पूरे पास में 7 प्लेटून कहाँ होगी, उसका 2 इंच मोटार कहाँ लगेगा, 8 प्लेटून को कहाँ रखेंगे, उसका 2 इंच मोटार कहाँ लगेगा, 3 इंच मोटार कहाँ होगा, मेरी कंपनी कमांड कहाँ होगी, 9 प्लेटून कहाँ होंगी, क्या क्या कोड वर्ड यूज होंगे डायरेक्शन के लिए जी। ये सारी जो होते हैं, ये एक अच्छा टेक्नीशियन जो होता है, टेक्नीशियन जो होता है, वो पता कर सकता है। तो टेक्नीशियन बहुत अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने इन गन्स की साइटिंग, इसको साइटिंग बोलते हैं, वो बहुत अच्छी की थी, जिस वजह से हम और ज़्यादा अच्छा डिफेंस कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब लड़ाई नहीं हुई उससे पहले वो लंबे अरसे तक इस कंपनी के साथ में थे। तो इस कंपनी के साथ में वॉलीबॉल खेलना, हॉकी खेलना, साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना फॉर स्पोर्ट्स, एंड एट द सेम टाइम अच्छे से ट्रेन करना इनको। तो एक अच्छा लीडर जब लोगों को अच्छे से ट्रेन करके लेकर आता है, उनके क्लोज होता है, तो वो मैं बोलता हूँ, एक फाइटिंग मशीन, एक फाइटिंग यूनिट बन जाती है। तो ये यूनिट इतनी ज़बरदस्त बनी हुई थी और इसके तो लीडर वो थे। तो मेरे को लगता है जब लोग किताब पढ़ेंगे तो एक एक जगह पे उनके इन पहलुओं को देखेंगे और इन पहलुओं से लोग सीख पाएंगे। हम मेरे अंडर में, चाहे ये मैं आम हिंदुस्तानी को बोल रहा हूँ, आपके अंडर में 5 आदमी काम करते हैं, 500 आदमी काम करते हैं, 5000 आदमी काम करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आप लीडर हो, आपको लीड करना है। एंड अनदर थिंग, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। इन्होंने अपनी खुद की जान को सैक्रिफाइस कर दिया। ही ट्राई टू रीटेक प्लेटून 7 जब खत्म हो गई तो उन्होंने, वो जब कंपनी कमांड में थे, उन्होंने बोला प्लेटून 7 को दोबारा रीटेक करने की कोशिश करते हैं। वो बाहर निकलते हैं, वो कुछ फायरिंग करते हैं और फिर उनके एक एमएमजी जो है, जो मैंने बोला था एमएमजी थी, एमएमजी उनके पेट में लग जाती है। और इसके बाद भी जब जवान उनको लेके जा रहे हैं वहां से कि सर आपको नीचे लेके चलते हैं, आप सेव हो जाओगे, सेफ हो जाओगे, तो जब उनको एहसास होता है कि वो सेव नहीं हो सकते, तब वो अपने जो उनका जो सबसे क्लोजेस्ट जवान है उसको बोलते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरे को तो यहीं छोड़ दो और तुम जाओ नीचे। कमांडिंग ऑफिसर हैं 13 कुमाऊं के लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा जी, उनको बताओ कि उनकी कमांड के अंडर में जो चार्ली कंपनी थी उसने किस बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी है। तो जवान जो होता है फिर भी बोलता है नहीं सर। फिर जवान उनकी बोलता है पेट में दर्द हो रहा है, तो हाथ डालता है, तो देखता है उनकी बेल्ट के नीचे में उनकी पूरी जो इंटेस्टाइन है वो निकल चुकी है। तो उनको पता चलता है कि भाई बचने की तो चांस नहीं है, तो 10-15 मिनट 20 मिनट वाली बात है। तो उनको वहाँ बहुत अच्छी जगह पे जो भी उनको बेस्ट स्पॉट दिखता है वहाँ उनको बैठा देते हैं बर्फ़ में और फिर वो चले जाते हैं और उनकी बॉडी 3 महीने बाद एग्जैक्टली वैसे ही मिलती है उसी जगह पे, उसी सिचुएशन में, फ्रोजन। और उस समय जो जवान गए थे जो देखने के लिए, इनफैक्ट ये रिकॉर्डेड चीज़ है कि वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बस अभी उठेंगे और ऑर्डर देंगे। इट वॉज एब्सोल्युटली फ्रोजन एंड इट वॉज very peaceful. He was still at his post.